अगर रात के 3 बजे आपकी छत पर किसी के चलने की आवाज़ आए और आपको पूरा यकीन हो कि घर में आप अकेले हैं, तो छत पर देखने मत जाना, क्योंकि कई बार ऊपर जो होता है वो इंसान नहीं होता। अमित उस रात अपने घर में अकेला था। उसके माता पिता रिश्तेदारी में गए हुए थे। रात के लगभग 3 बजे अमित अपने कमरे में मोबाइल देख रहा था। पूरा घर बिल्कुल शांत था। तभी अचानक ठक 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 जैसे कोई छत पर चल रहा हो। अमित ने पहले सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर आवाज आई धम धम धम, जैसे कोई भारी आदमी छत पर दौड़ रहा हो। अमित घबरा गया। उसने खुद से कहा, इतनी रात को छत पर कौन होगा? आवाज अब और तेज हो गई थी, धम धम धम, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अमित धीरे धीरे कमरे से बाहर आया और सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। सीढ़ियां सीधे छत पर जाती थीं। अमित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिज्ञासा भी हो रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां कर्क कर्क की आवाज कर रही थी। जैसे ही अमित छत पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। अमित ने राहत की सांस ली। वो मुड़कर नीचे जाने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? अमित का शरीर जैसे जम गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। छत के कोने में एक बहुत लंबा काला साया खड़ा था। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसकी गर्दन असामान्य तरीके से बहुत लंबी थी और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। वो चीज धीरे धीरे अमित की तरफ चलने लगी और बोली, तुम नीचे ही रहते तो बच जाते। अमित डर के मारे सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर खरोंच से लिखा था, अब वो ऊपर है। अमित धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। सीढ़ियों के अंधेरे में 2 लाल आंखें उसे घूर रही थी। उस रात के बाद अमित कभी नहीं मिला, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि आज भी कभी कभी उस घर की छत पर रात के 3 बजे किसी के चलने की आवाज आती है। अगर आपके घर की छत पर रात में आवाज आए, क्या आप देखने जाओगे? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।